अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप कि आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे। 3 दिन की छुट्टी है, सरकारी छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से। और आप सबको पता है सऊदी का नेशनल डे है, फाउंडेशन डे है, ठीक है ना। सऊदी जो नाम रखा गया था उसके लिए। तो स्पेशली बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं। 18 साल के बाद हमारे इंडियन घर वापस आए हैं, वहाँ से अपडेट आई है, रियाद से अपडेट है, एक फ़्लाइट भी क्रैश हो गई है, प्लस मीडिया से रिलेटेड अपडेट है। और रमज़ान में कुछ जगहों पे पाबंदी भी लगेगी, उसके बारे में अपडेट है। आपको रमज़ान में खाना पीने मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में भी अपडेट है। कैबिनेट की अपडेट है, प्लस 9 लोग अगर एक कंपनी में होंगे तो उनको इकामा को लेकर के नई अपडेट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक। नए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा। और बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख रहे हैं या फॉलो किए देख रहे हैं तो पहले आप फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरा मोबाइल अपडेट हो रहा है, वरना भी आपको दिखाता कि इसमें हमारे बहुत सारे कमेंट है। आइए न्यूज़ जानते हैं। लाइक कर देना, बिना बोले हुए लाइक कर दो यार। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? लाइक कर दिया करो। आइए न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहले फ्लाइट क्रैश हो गई, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या हुआ है मामला। तो रियाद में लैंडिंग करने के टाइम पर एक छोटा सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनके आगे का पहिया वगैरह कुछ निकल गया है, और खैर किसको कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे न्यूज़ आई है, राजधानी रियाद में अल थमामा हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान एक छोटा सा दुर्घटना हो गया, जिसको लेकर के यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट करके शेयर किया गया है। कल का है ये, लगभग ये दोपहर का बता रहे हैं, मंगलवार का बता रहे हैं, इन्होंने लेट अपडेट दिया है, ठीक है। विमान नंबर 600 के साथ ये हादसा मंगलवार दोपहर 12:15 बजे हुआ, लेकिन हादसे में किसी की मौत या घायल नहीं हुआ। घटित केंद्र का कहना है कि हादसे में तुरंत जांच की शुरुआत कर दी गई है और केंद्र ने कहा है कि पता लगाए कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है। कुछ भी दुर्घटना हो सकता था। खैर, फ्लाइट की न्यूज़ आती है तो बड़ा हरकंप मच जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी फ़्लाइट को लेकर ज़्यादा अपडेट लोग मांग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये टाइम आपको रात का है, बट सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, कुहासा लगा हुआ था। तो दिल्ली एयरपोर्ट से अपडेट आई है कि अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं या आपका टेक ऑफ है, फ़्लाइट है, कहीं भी जाना आना है, तो अपने फ़्लाइट वाले से कांटेक्ट कीजिए, टाइम पता कीजिए। और टाइम से पहले 4 घंटे का टाइम बोलते हैं ना आने के लिए, तो आप 2-4 घंटे उससे पहले आ जाइए। अगर आप दिल्ली से आपकी फ़्लाइट है, आप दिल्ली से फ़्लाइट मतलब यूपी से आ रहे हो, लखनऊ से आ रहे हो, या आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो ठीक है। कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है तो आपको दिल्ली से फ़्लाइट है, तो आप पंजाब से आ रहे हो, जम्मू से आ रहे हो, कश्मीर से आ रहे हो, या आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी साइड से, हरियाणा से, तो रास्ते में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है किसान आंदोलन की वजह से। तो जो रास्ते आपके 5 घंटे में कवर अप होंगे, वो रास्ते आपके 7 घंटे में कवर अप होंगे। तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलना, उस हिसाब से टाइम आप अपना देख लेना, वरना फ्लाइट आपकी मिस हो जाएगी। बहुत सारे लोग का मिस हो रहा है, तो आपका मिस ना हो जाए। आगे की अपडेट जानते हैं। एनआई की तरफ से अपडेट है, जो कि इन्होंने वीडियो शेयर किया है, जो कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा। यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं। तेलंगाना 5 रेजिडेंट्स ऑफ तेलंगाना रजाना सक्रिला डिस्ट्रिक्ट के 18 साल के बाद ये लोग इंडिया आए हैं दुबई से। 5 इंडियन लोग, 1 2 3 4 5 इंडियन लोग, 18 साल की सज़ा इनको मिली थी और ये दुबई से ये आ गए सज़ा काट करके। ये देख लो, 18 साल। तो इनका सज़ा दुबई में हो या सऊदी में हो, कोई ऐसा काम मत कीजिए, या किसी के बहकावे में मत आइए कि तुम ये काम कर लो, तुम इतना कमा लोगे, तुम ये काम कर लो, तुम इतना कमा लोगे। या फिर अगर गाड़ी एक्सीडेंट करते हो, डेथ हो जाती है किसी की, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ता है। अगर आप देख समझ के गाड़ी चलाओगे तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक्सीडेंट होना, तबीयत ख़राब होना, या किसी का चोरी चकारी करना, इन सब में, एक्सीडेंट में खास करके आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी फैमिली इंडिया में वेट कर रही है। इसी सब को लेकर कुछ होगा तो इनको फाइन खरिए अपने, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच के, बहुत अच्छी बात है। आगे की अपडेट जानते हैं। अगर किसी कंपनी में 9 आदमी काम कर रहे हैं तो उनको छूट दी गई है अकामा की सिस्टम की तरफ से। स्पेशली कहा गया है कि जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों मामले पे मसलों पर विचार वगैरह हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कहा गया है कि 9 व्यक्ति मतलब 9 आदमी, 9 अजनबी जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनको 3 साल के लिए फिनेंशियल छूट दी गई है। आपको बता दूं, कोई एक छोटी सी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, नॉर्मल इकामा 9600 रियाल का बनता है, तो इनको 3 साल की छूट दी गई है। स्पेशली जो छोटी कंपनियां हैं, इनको थोड़ा वक्त दिया गया है, बट इसमें कुछ नियम कानून होंगे, इसको तहत देखा गया है और कहा गया है कि
बहुत सारी कंपनियां गाजा वाले काम करते हैं, यमन वाले काम करते हैं, हमारे वाले कंपनी में मसर वाले काम करते हैं, कंपनी खोल के बैठे अपना कमा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको छूट दी गई है 3 साल की, खास करके एकामा होल्डर पे। बहुत सारे लोग एकामा नहीं बन रहा था। एकामा का नया अपडेट ये है कि जिस कंपनी पे छूट होता है, जो कंपनी ग्रीन में होती है, उनका एकामा पे थोड़ा बहुत छूट होता है। इसको लेकर के वैसे तो इन्होंने 9 का 9 अगर होंगे अजनबी सऊदी में, खासकर छोटी वाली कंपनी में, तो उन पर एकामा का छूट दिया गया है। 9600 रियाल का अकामा तो बनता था, उन पर 3 साल की छूट दी गई है। खैर ये बेस्ट ऑफर दिया गया इन लोगों को। बाकी का आगे देखते जैसी अपडेट आएगी हम आपको शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपका अकामा बन जाएगा। अब बात करेंगे शरत अब्दुल्ला के घर में आग लगने से 4 भाइयों की मौत हो गई। भाई सऊदी अरब के दक्षिण इलाके में एक घर में आग लग जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई और चारों के चारों भाई थे। ठीक है, छोटे छोटे भाई थे। रिश्तेदार ने बताया कि उनके चचेरे भाई अली बिन माना अल हसानी के 9 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। आग लगने से अचानक पिता की आंख खुल गई। उन्होंने तुरंत अपने सामने मौजूद बच्चे को उठाया और भाग पड़ोसी के घर ले गए। भाई एक ही फैमिली के 4 बच्चे इंतकाल कर गए। अपने घर में आग वाग लगा के ना रखें, कोयला वेला जला के ना रखें, हीटर वूटर जला के ना रखें। रात में चार्ज लगा के रखते हैं तो फ़ोन वोन सही से देख लीजिए, स्विच विच आपका अच्छा है या नहीं है। रमज़ान को लेकर के अपडेट है यहाँ पे। रमज़ान में कुछ मस्जिदों पर बैन लगाया गया है। स्पेशली क्यों कहा गया है कि जो बड़ी मस्जिद होगी वहाँ पर नमाज वगैरह तो होंगे, लेकिन जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो बड़ी मस्जिद में होंगे। ठीक है, कहा गया है कि फज्र और इशा में अजान और इकामात के बीच 10 मिनट का अंतराल होगा, छोटे मस्जिद को, बड़ी मस्जिद का। और कहा इसके अलावा कहा गया कि मस्जिदों में चंदा इकट्ठा करने और मस्जिद के अंदर इफ्तार के आयोजन पर रोक लगाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इफ्तार की मेजें मस्जिदों से सटे जगह पर की जानी चाहिए, ताकि मस्जिद की सफाई या कुछ भी खराब ना हो। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मस्जिदों के इमाम को वार्निंग दिया गया है कि तरावी के दौरान लोगों का ख्याल रखें, साथ ही आखिरी 10 दिनों में सुबह तहज्जुद की नमाज अदा करें ताकि सुहूर के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके अलावा इमामों को रमज़ान के दौरान हर नमाजों पर पाबंदी या रोज़ा रखने के बातचीत किए गए हैं। और स्पेशली कहा गया है कि कोई भी अगर रमज़ान में खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है तो साफ़ सफाई का ख्याल पूरा रखेगा। स्पेशली तो ध्यान रखना 100% खाना पीना मिलेगा रमज़ान में। मुझे बहुत सवाया और रमज़ान का खाना बहुत याद आएगा इस साल। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो पहुँचेंगे। ये थी कुछ न्यूज़ जो भी आपको शेयर किया है। यहाँ पे हमारे भाइयों का कमेंट है, जावेद भाई सऊदी अरब में हम VPN चलाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं फ्री वाला, तो हमें एयरपोर्ट पे फ़ाइन लगेगा क्या? हमारे बशीर भाई का कमेंट है। बशीर भाई कैसे हो, ठीक हो? वालेकुम सलाम। मैं सलाम आपने किया था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूज़ कर रहे हो तो छुपा छुपा के काम करो यार। कुछ भी अपनी वाइफ से बात करते हैं तो हम ज़्यादा बात किसी को थोड़ी ना शेयर करते हैं। इसी तरीके से कोई भी ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा करते हो तो किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नेट चलाता हूँ वो नेट चलाता हूँ। क्यों कंपनी को घाटा देना? आप पैसा कमा रहे हो, फ़ायदा कमा रहे हो और आप इस तरीके से कर रहे हो, बताओ। मुझे भी लोगों ने कहा था कि भाई जावेद भाई 40 रियाल में अनलिमिटेड नेट चलता है वो VPN से, बट मैंने नहीं यूज़ किया। वैसे एयरपोर्ट पर कोई नहीं रोकता। एयरपोर्ट पे अगर आप छुट्टी में आएंगे रमज़ान में, आपका बकाया पैसा बाकी होगा, लोन का, मोबाइल का, इंटरनेट का, वाईफाई का, सिम का, 10 रुपया भी होगा, 10 रियाल भी होगा, तो एयरपोर्ट पे आपको जमा करके ही आपका आगे कोई प्रोसीजर होगा, वरना आपका टिकट और छुट्टी या एग्जिट खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नया रूल निकाल दिया इन लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग नया नया आईफोन लेते हैं, सीधा चले आते हैं। आने के बाद ये वापस नहीं जाते, क्योंकि 5000 रियाल का आईफोन मैं 10,000 रुपया इंडिया का 1-1.25 लाख रुपया कैसे भरूंगा जाके वहाँ पे? चल मैं अरब में किसी और देश जाऊँगा, सऊदी नहीं जाऊँगा। ये नया रूल ऐड किया है। नया वीज़ा स्टाम्प हो रहा है। बायोमेट्रिक होने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बायोमेट्रिक वगैरह में जाते हो तो लाइन लगना पड़ेगा। थोड़ा सा अपॉइंटमेंट आपको मिलता है तो टाइम से पहले पहुँचिए। दिल्ली वालों में, दिल्ली के जितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो टाइम से पहले पहुँचना, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक लगा हुआ है और रास्ता आपको पता नहीं है, तो सीधा सीधा नेहरू प्लेस डाला करो, आपको एड्रेस मिल जाएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम जावेद व्लॉग का इंस्टाग्राम मैंने लॉन्च कर दिया है। दोपहर की वीडियो मैंने शेयर किया था आपको, इंस्टाग्राम जावेद व्लॉग का लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग जावेद व्लॉग सर्च करना इंस्टाग्राम पे, तो हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेज सब कुछ मिलेगा आपको। सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।